स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझेंगे। आपको पता होगा हाल में हमने एक वीडियो बनाया हुआ था वेनेजुला को लेकर कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला पे किस तरीके से क्या किया था, फोर्सफुली उसके प्रेसिडेंट को वहां से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया था। आपको पता होगा उनकी पत्नी के साथ जो है ना, रात के टाइम उनकी फोर्स, अमेरिका की फोर्स जाती है वहां पे और उनको उठा के क्या करती है, अमेरिका ले आती है। तो इसके पीछे का मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था, इसके पीछे का टॉप मुद्दा क्या था, क्यों ऐसा किया गया, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। अब क्या हुआ, अब जब ये सब चीजें हुआ, ये आप देख पा रहे हैं, वहां के जो है प्रेसिडेंट है वेनेजुला के, जिसका नाम है निकोलस मादुरे। तो इन्हीं को अभी गिरफ्तार किया गया था और अमेरिका जो है अब पूरा का पूरा कब्जा कहां पे कर चुका है, तो वेनेजुला में कर चुका है। पूरा का पूरा सत्ता आज के डेट में अब जो है किनका हो गया है वहां पे, तो अमेरिका का हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा, इसके पीछे का मैंने रीजन बताया था कि अमेरिका कभी नहीं, क्योंकि ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, अगर आप देखें तो तेल यानी कि कच्चा तेल सबसे ज्यादा जहां पे मिलता है वो वेनेजुला था। और वहां पे अमेरिकी कंपनियों को मतलब लगातार जो है बाहर निकाला जा रहा था उसके देश से। और ये लगातार ट्रंप जो है, अब जो कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट, जो कि आप देख सकते हैं, इसने लगातार उसको वार्न किया। और दूसरी बात, उसके संबंध चाइना और साथ साथ में जो है ये अब बोले रूस के साथ लगातार बढ़ता हुआ देख अमेरिका ने ये घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि उसके बगल में कभी भी चाइना या रूस जो है जाके नजदीक में बैठा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मैप में, ये ऊपरी हिस्से में अगर अमेरिका है तो उसके जस्ट नीचे जो है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्री आते हैं या मैक्सिको जैसे कंट्री, उसी प्रकार से साउथ अमेरिका में उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो कई सारे कंट्री आते हैं। उनमें से एक वेनेजुला, जिसके ऊपर इसने क्या किया, कब्जा किया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता है उसके बगल में आके कभी भी रूस और चाइना बैठे, तो उसके लिए अंजाम दिया। इससे इसका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा और इसके बाद उसने हाल डाल दिया। अब जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हाल ही में जो है ना रिपोर्ट में अभी खबरें आई कि अब जल्द जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा शहर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि वर्तमान में जो है डेनमार्क के अंदर जो है ना आता है, उसके कंट्रोल में है। और अब जो है अब नजर इसकी यहाँ पे है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्योंकि हाल में ही जो है अमेरिका को वहां से अगर आप देखें तो कुछ जो है जो शिप्स है, यानी कि अमेरिका और जो है रसिया के शिप्स आपस वहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वहां पे जो सी है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग सी, तो बेरिंग सी के आसपास जो है ना उनकी जहाजें दिखाई देती है। और ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे अमेरिका अब बिल्कुल नहीं चाहता, जैसा कि मैंने आपको बताया जिस तरीके से वहां पे वेनेजुला में हुआ, कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका और रसिया उसके बाद आसपास भटके। उसी प्रकार से ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पे हमारे बगल में, क्योंकि ग्रीनलैंड भी जो है इसके जस्ट बगल में, मैं अभी मैप में बहुत डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से जो है अब बिल्कुल नहीं चाहता वो कि अमेरिका यहाँ पे, यानी कि रसिया और अब चीन उसके बगल में यहाँ पे मंडराता हुआ नजर आए। तो वो कहता है इसको हम 2 महीने के अंदर, यानी कि वो वार्न किया कि हम 2 महीने के अंदर क्या करेंगे, इसको अपने गिरफ्त में ले लेंगे। इससे क्योंकि ये हमारे सुरक्षा का मामला है, ये हमारे रक्षा का मामला है। तो इस तरीके से देते हुए उन्होंने कहा कि हम जो है इस पे कब्जा करने जा रहे हैं, यानी कि 2 महीने जो है विदिन इसको निपटा देंगे। तो इस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से बढ़ गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैप में सबसे पहले देखें कि ये है कहां पे, तो उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बातें होगी, देखिएगा। तो आपको पता होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है आपका पूरा का पूरा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका, ये है अमेरिका, ये कनाडा, मैक्सिको। और यहीं पे देखिएगा आपको जो दिखाई दे रहा है वेनेजुला, तो वेनेजुला पे भी हाल में कब्जा हुआ। अब जो है देखिएगा यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड, ये है, ये वाला हिस्सा जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है ग्रीनलैंड। अभी वर्तमान में ये डेनमार्क जैसा यहाँ पे कंट्री है, डेनमार्क अभी इसके कंट्रोल में है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि नहीं भाई, यहाँ पे हमको इस जगह पे जो है ना सिप मंडराता हुआ नजर आया, किसका, तो चाइना और ये रूस का। तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये हमारे कंट्रोल में, यानी कि हमारे हमारे आसपास वो भटकता हुआ दिखाई दे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे वो अब बोल दिया है कि भाई अब 2 महीने के अंदर इसको हम अपना बना लेंगे। तो ये है पूरा का पूरा अमेरिका
एकदम से अब देखिए डेमोक्रेसी जिसको लोग बोलते हैं ना, वो अब क्या होता है डेमोक्रेसी, उसके अब नए परिभाषा को वो घड़ रहा है। जो कि एक समय में अमेरिका जो है पूरे दुनिया को ये सिखाता था कि भाई डेमोक्रेसी के महत्व को हर जगह पे बखान करने वाला व्यक्ति अमेरिका आज की डेट में किसी भी संप्रभु कंट्री को जब चाहे जैसे चाहे व्यवहार करने पे तुल गया है, और दुनिया उसके सामने एकदम चूं करने को भी तैयार नहीं है। वो एक जरा सा कोई आवाज नहीं उठा पा रहे उनके खिलाफ। आप समझिए उसकी जो है ना इस तरीके से रवैये को आप जो है ना आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में किस तरीके से स्थितियां और खराब हो सकती है इसका कहना मुश्किल है। देखिएगा यहाँ पे ग्रीनलैंड आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो है राजधानी जो है न्यूयॉर्क, आपको पता है ये जो है एक नॉर्थ पोल में, यानी कि आधा हिस्सा जो है ना इसका ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, आधा हिस्सा इसका बर्फ से ढका हुआ रहता है आमतौर पे ज्यादातर, और इसकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, कुछ हजारों में है। और यहाँ पे इसका अपना शासन, दरअसल ग्रीनलैंड का अपना शासन चलता है। आंतरिक रूप से शासन यहाँ के लोग खुद चलाते हैं, लेकिन बाहरी रूप से अगर मैं बताऊं थोड़ा सा एक्सटर्नल, जैसे कि आपका हो गया डिफेंस को लेकर, डिफेंस हो गया, या फिर साथ साथ में अगर देखें और जो है ना फॉरेन जो है ना जो कंट्रोल है, यानी कि डिफेंस और फॉरेन कंट्रोल किसका है, तो यहाँ पे इनका ये डेनमार्क का है, और बाकी जो है यहाँ पे कंट्रोल जो है पूरा का पूरा किनका है, ग्रीनलैंड का। आंतरिक रूप से जो शासन चलाता है वो यहाँ पे ग्रीनलैंड चलाता है। तो ये इसकी जो है ना यहाँ पे लोकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रंप ने एकदम ओपनली बोल दिया है कि भाई ग्रीनलैंड बहुत ही जल्द क्या करेगा, वो अपना बना के रहेगा। ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आता है। अब सवाल उठता है कि भाई यहाँ पे अगर अब यहाँ पे चूंकि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंडर आता है, और डेनमार्क जो है यूरोपियन यूनियन के मतलब जो है ना पूरा का पूरा हिस्सा है, और यूरोपियन यूनियन जो है आज के डेट में 27 देशों का एक संगठन है, पूरे यूरोप का जो है ना एक संगठन है, जो कि किस लिए बनाया गया था, तो इसके पीछे का कारण है जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो उसके बाद जो है ना युद्ध लड़ते लड़ते जो है ना पूरा का पूरा यूरोप जो है ना उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसे में युद्ध को रोका जाए और पूरे के पूरे आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, इन सब ने जो है ना एक एग्रीमेंट किया, जो कि आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है यहाँ पे क्या किया गया, और उसके बाद ही इसको फॉर्म किया गया। किसको, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ही क्या किया गया, यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे निर्माण किया गया। और ये बेसिकली इसका इंटेंशन था कि हम क्या करें, अपने आर्थिक स्थितियों को क्या करें, मजबूत करें, आपस में जो देश जो है हम लोग शांति व्यवस्था बनाएं, और साथ साथ में जो अपने आर्थिक स्थिति जो हमारी खराब हो गई है उसको और भी एक नई दिशाएं देने के लिए संगठन बना था। तो ऐसी स्थिति में ये डेनमार्क हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जितने सारे कंट्री हैं ये सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो क्या अब जो है यहाँ पे जब इसके ऊपर जो है ना अब ग्रीनलैंड लेने को लेकर जब ये जिक्र हुआ, तो अगर ग्रीनलैंड जो है ना अमेरिका के कंट्रोल में जाएगा, तो चूंकि डेनमार्क के अंडर में वो आता है, तो क्या यूरोपियन यूनियन कुछ इस पे कर पाएगा, कोई एक्शन ले पाएगा? तो सवाल उठता है, अगर ऐसा कर पाया, अगर ऐसा कर सकता है तो कैसे कर सकता है, या कर भी सकता है या नहीं, इसके बारे में जरा सोचते हैं। देखिए आपको बता दें, इसके थोड़े से पीछे जाएं तो एक संगठन है जिसका नाम है नाटो। नाटो का मतलब देख सकते हैं जैसा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर हम बात करें तो नाटो एक संगठन है जिसमें इंक्लूडिंग अमेरिका एक है, कनाडा है, इसी तरीके से फ्रांस, जर्मनी, रशिया, रशिया बोल रहे हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रशिया नहीं है इसमें, पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री है, और जो है अमेरिका, कनाडा, ये सब कंट्री है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि नाटो जो आपको पता है ये किस तरह का संगठन है। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नाटो क्या है और इसका महत्व आज के डेट में क्या है। तो आपको पता होगा वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होने के बाद दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक जो है ना गुट बना अमेरिका गुट, और दूसरा गुट बना रशिया गुट। तो अमेरिका गुट जो है यानी कि आमतौर पे ये पूंजीवादी की ओर जो है ना आगे बढ़ी। ये आपको समझाऊंगा जब नाटो, तो उसमें बहुत डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक धड़ बढ़ गई पूंजीवाद की ओर, और दूसरा जो है ना साम्यवाद की ओर आगे बढ़ा। ये पूरा का पूरा जो है ना व्यवस्थाएं लेके आगे बढ़ा। तो इसके साथ जो है ना ब्रिटेन जैसे कंट्री अमेरिका के साथ ये इस पैटर्न पे आ गए, और जो रसिया जैसे कंट्री जो है साम्यवादी पैटर्न पे आगे बढ़े। मैं समझाऊंगा ये थोड़ा बहुत डिटेल में, इसे कंसेप्चुअल बातें करेंगे तब जाके आपको डिटेल में समझ आएगी। अभी टॉपिक कुछ और है, इसीलिए मैं इसको अभी रोक रहा हूं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब बना
तो ये ऑर्गेनाइजेशन दरअसल इसलिए था रक्षा को लेकर कि भाई हम कुछ देश मिलके क्या करते हैं, जब कोई देश, अभी इसमें वर्तमान में लगभग 31 जो है ना प्लस जो है ना इसमें लोग हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अमेरिका के साथ साथ जो है यहाँ पे कनाडा हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब जो है कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री मैक्सिमम ये हिस्सा यहाँ पे नाटो के हैं। और इसमें होता क्या है कि जब भी किसी देश पे कोई अटैक करेगा, जब भी कोई किसी देश पे अटैक करेगा तो बाकी सब देश क्या करेंगे, मिलके उस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि ये जो नाटो जो बनाया गया है इसमें मैक्सिमम शेयर जो है, मैक्सिमम शेयर जो है यानी कि जो सबसे ज्यादा जो है जो इन्वेस्टमेंट रहता है, सबसे ज्यादा खर्चा जो रहता है लगभग 60 से 70% आप मान के चलिए, ये जो है अमेरिका के रहता है। अब मैक्सिमम पैसा वो पे कर रहा है यहाँ पे, तो वो संगठन चल भी रहा है एक प्रकार से बोलिए तो उसी के सहायता से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जब जो है अमेरिका जो है क्या करेगा, डेनमार्क पे अटैक करेगा, जबकि डेनमार्क भी जो है क्या है, यहाँ पे नाटो का सदस्य है। तो ऐसी स्थिति जब जो है अपने ही देश के अंदर यानी कि अपने ही संगठन के अंदर किसी पे वो अटैक कर रहा है, तो बाकी क्या यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप का जो बना हुआ यूनियन है 27 देशों का, क्या वो कुछ कर पाएगा अमेरिका के सामने? कोई क्या वापस से अमेरिका के सामने समर्थन में कोई वहां पे जा पाएगा, यानी कि उसके विपक्ष में कोई खड़ा हो पाएगा? तो सवाल उठता है कि इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अमेरिका के ताकत के सामने सब जो है ना ढेर हुए पड़े हैं और किन्हीं की आवाज आज के डेट में निकल नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब वो अपने ही घर में डाका डालने पे जो है ना तुल गया है तो कोई क्या ही करे, और ये सवाल उठता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं जैसा कि ये सब जो है नाटो के सदस्य हैं, यहाँ पे आप जो कि तस्वीरों में देख सकते हैं। तो क्या नाटो के जो सदस्य अमेरिका जब अपने ही देश यानी अपने ही जो है ना संगठन नाटो के डेनमार्क पे उसका जो है ना एक आइलैंड को अगर कैप्चर करने को लेकर ऐसा बयान आया है, तो क्या कुछ कर पाएगा यूरोपियन यूनियन? तो जैसा कि मैंने बताया कि संभावना नहीं के बराबर है कि वो कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि आज के डेट में अमेरिका दुनिया में जहां जैसे चाहे उस तरीके से व्यवहार करने पे तुला हुआ है। कुछ जगह पे जहां पे वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है, वहां पे दूसरे तीसरे कंट्रीज के थ्रू क्या करता है, वो लड़वाने का कोशिश करता है। और इसी तरीके से पूरा अमेरिका अपने आप को विस्तारित किए हुए है पूरी दुनिया में। तो ये उम्मीद करते हैं ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी कि किस तरीके से आज अमेरिका पूरे दुनिया को जो है ना परेशान करने पे लगा हुआ है। जो उसका जो है ना सामने, जो भी उसके सामने क्या करता है, उसका अगेंस्ट करता है, जो भी उसका खिलाफ करता है, अगर वो डायरेक्ट, जैसे कि ईरान पे वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता, लेकिन किसी ना किसी रूप से क्या करता है, वहां के पॉपुलेशन, वहां के जितने सारे जो लोग हैं उनको भड़काने का कोशिश किया जाता है, ताकि जो खैमनाई जो कि उनके विपक्ष में सरकारें रहती है तो उनको हटा के ताकि वापस से अमेरिका प्रो यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वो गवर्नमेंट वहां पे सेट किया जा सके। तो ये है पूरी की पूरी रणनीति जो है अमेरिका के आज के डेट में। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।